हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। हम लोग इससे पहले एक वीडियो इस पे बना चुके हैं ना, तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया जाता है ना, इन सबों की जानकारी दिया गया, तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। दोस्तों, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। शुरुआत करते हैं हम लोग, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा समय ना लीजिए, ज़्यादा मोटिवेशन लोगों को न करिए, क्योंकि मोटिवेशन जानते हैं कि अपने अंदर से आता है। अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अपने आप मोटिवेशन बनेगा, और जितना जानकारी होगा, जितना पावर होगा, उतना ज़्यादा हम क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहते हैं। नहीं तो मोटिवेशन क्या होता है, पढ़ के जाते हैं, तुरंत बाहर निकले रूम से मोटिवेशन गायब हो जाता है, या कोई बहुत आपको मोटिवेट कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, साहस से भरे रहेंगे, और किसी भी बाधा को, चाहे एग्जाम का हो या जीवन की कोई भी बाधा हो, उसको पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अपना सेल्फ मोटिवेशन का। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया या नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक, हम लोग पहला जो राज्य लिया गया है वो लिया गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए, जो भी लिखा गया है, जैसे लिखा गया पेंच, तो उसके आगे आप राष्ट्रीय उद्यान जोड़ लीजिएगा। जैसे लिखा गया है राजीव गांधी, तो इसके आगे क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना, राष्ट्रीय उद्यान जोड़ लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिखा गया है, बस सीधा लिख दिया गया नाम। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, महाराष्ट्र में। दूसरा तडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तीसरा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में। और कौन सा है, चंडौली, इस तरह से कहा गया है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, चंडौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। फिर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, महाराष्ट्र में। फिर है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, और तंसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र में कौन से, पेंच, तडोवा, नवेगांव, चंडोली, संजय गांधी, गूगामल और तंसा, ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो महाराष्ट्र में कितने अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो पेंच 1, तडोवा 2, नवेगांव 3, चंडोली 4, संजय गांधी 5 और गूगामल 6 और तंसा 7। तो 7 राष्ट्रीय उद्यान है किसके, महाराष्ट्र के। ठीक, अगला जो राज्य लिया गया है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला मुदुमलाई ना, मलाई वाला जो भी है तमिलनाडु में, मुदुमलाई। दूसरा मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा अन्नामलाई, और अन्नामलाई को बोला जाता है क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा गुंडी कहिए, तमिलनाडु में, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ठीक, पांचवा है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, तमिलनाडु। जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है,
तमिलनाडु है और उसका दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु का कौन सा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु में मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी मैरीन, अन्नामलाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तमिलनाडु में। आपको कमेंट करके बताना है भारत और श्रीलंका यानी दक्षिण राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है उत्तर इसका। ठीक, तीसरा जो राज्य लिया गया झारखंड, और झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला, जिसे बोलते हैं पलामू राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। अगला जो राज्य लिया गया है उत्तराखंड। कौन सा राज्य लिया गया है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है। तीसरा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जानते हैं एक बार अगर ये सब घटनाएं याद रखेंगे तो चाहे पक्षी अभ्यारण्य हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, जैव आरक्षित क्षेत्र हो, सब लगभग आ जाता है, सब याद हो जाता है। एक बार किसी टॉपिक को याद कर लिए, राष्ट्रीय उद्यान को याद कर लेते हैं एक बार, तो इससे टाइगर रिजर्व भी निकल जाता है और जैव आरक्षित क्षेत्र भी निकल जाता है। ठीक ना, क्योंकि सभी जैसे राजा जी हो गया टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी हो गए। ठीक ना, तो इस तरह से तो उत्तराखंड में कौन सा? जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी, नंदा देवी और छठवां कौन सा? राजा। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 6। कितने? 6। अगला जो लिया गया टॉपिक वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश राज्य से पहला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान दूसरा आंध्र प्रदेश। और तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और इंदिरा गांधी कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक, इंदिरा गांधी तमिलनाडु और राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में। कमेंट करके आपको बताना है कि भाषाई आधार पे भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप भी जानते होंगे, कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिए। अगला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और कमेंट करके बताना है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड है? ठीक, अगला है लद्दाख। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा? हेमिस। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है हेमिस। ठीक, अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला है बुक्सा, ये टाइगर रिजर्व भी है पश्चिम बंगाल का, पहला बुक्सा। दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन। तीसरा जल्दापाड़ा जो टाइगर रिजर्व भी है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। चौथा है गोरुमारा, 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 गोरु का मतलब जानवर मारा, ये है पश्चिम बंगाल में। पांचवा है न्योर वैली, न्योर वैली राष्ट्रीय उद्यान। और छठवां है सिंगालीला, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा या बक्सा दिखा जाता है, सुंदरवन, जल्दापाड़ा, गोरुमारा, न्योर वैली और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो एक एक राज्य करके इस तरह से लिख लेंगे और याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या अपने अनुसार कोई ट्रिक बना लीजिए
क्योंकि अपना जो ट्रिक बनाए रहेंगे उसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरे का ट्रिक है, पता चला याद होगा या नहीं होगा, तो अपना ट्रिक बनाइए, ठीक ना। अगला जो राज्य लिया गया है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कर्नाटक में पहला बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और चौथा है बनेरघट्टा, बनेरघट्टा कर्नाटक में। ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। तो तमिलनाडु के हो गए कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में? तो इसमें 3 है। पहला सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी अभयारण्य भी है, ठीक। अगला है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम, दाचीगम। आपको कमेंट करके बताना है सलीम अली को क्या कहा जाता है। सलीम अली को क्या कहा, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है कैलाश सांखला को, उसी तरह से सलीम अली को किसका किस नाम से जानते हैं, ठीक ना, सलीम अली। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली, किश्तवाड़ और दाचीगम। अगला जो राज्य लिया गया है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला मुरलेन, पहला मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है फांगपुई ब्लू माउंटेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ब्लू माउंटेन से नीलगिरी पहाड़ी से न जोड़ लीजिएगा, तमिलनाडु में इधर से न जोड़ लीजिएगा। ये ब्लू माउंटेन है, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मिजोरम में। कमेंट करके बताना है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। अगला जो राज्य लिया गया है सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। और सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? सिक्किम में। और अगला राज्य लिया गया है बिहार। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि बिहार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मुल्लम, मुल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, ठीक, मुल्लम गोवा में। एक एक करके जो है उसको तो जरूर याद रखिए, जैसे मुल्लम गोवा में, वाल्मीकि बिहार में, कंचनजंगा सिक्किम में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, हेमिस लद्दाख में, ठीक है। आगे और देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान।